हम्म। ओम वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान निराकार निर्विकार सर्वज्ञ सर्वजगदाधिपति जगदीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के महान गुणों को अपने जीवन में, जगत में, विशाल संसार और अद्भुत प्रभु द्वारा रचे शरीर में अनुभव करें। सर्वत्र जगत में प्रभु की व्यवस्थाओं में, पदार्थ मात्र में काम कर रहे प्रभु के बनाए नियमों में उन महान प्रभु की अद्भुत विचार, अद्भुत चिंतन, अद्भुत आश्चर्य से ओतप्रोत जो विज्ञान है, जो सृष्टि के निर्माण की शैली और सृष्टि के संचालन की शैली है, उस पर हम विचार करें। जब हमारा ध्यान, जब हमारा चिंतन भगवान की इस अद्भुत जगत के कार्यशैली पर जाता है, इसके घटकों के काम करने के तरीकों पर जाता है, तो सहज ही हमारा हृदय, हमारी आत्मा जगत के स्वामी के प्रति नतमस्तक हो जाती है।
जब हम भगवान की अद्भुत विचित्र शक्तिमत्ता को, उनकी प्रभुता को, उनकी महिमा को जब सूर्य में देखते, उसके ओजस्वी तेजस्वी मार्तंड रूप में देखते, जो अपनी तीव्र रश्मियों से पूरे लोकांतरों को प्रकाशमान करता है। जब भगवान के दूसरे सृष्टि घटक चंद्रमा को देखते, वो भी जगत को प्रकाशमान करता है, लेकिन वो जगत को उष्णता से नहीं, शीतलता से भर देता है। वो सबको विश्राम कराता है, वो सबको शांति और सुकून प्रदान करता है। मानो वही प्रभु सूर्य बनकर, सूर्य को बनाकर, सूर्य के द्वारा धरती के हमारे भाग पर आकर, या सूर्य को हमारे सन्मुख लाकर हम सबको उठाता है, जगाता है निद्रा से, और जीवन पथ पर, कर्म पथ पर, कल्याण पथ पर, आत्मनिर्माण, आत्म उत्थान, आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रेरित करता है। मानो वही आत्मा को स्वयं से, परमात्मा से मिलने के मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सूर्य को हमारे भाग पर लाता है और हम सब जगतवासियों को प्रकाशित करके कल्याण की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। और दिन भर हम कल्याण के पथ पर चलकर जब थक जाते हैं, तो फिर हमें विश्राम, हमारे शरीर को पुनः शक्ति से सींचने के लिए, हमारे सारे क्रियाकलापों को रोकने के लिए सारे जगत के अंदर अंधेरा कर देता है, और उस अंधेरे में चंद्रमा की चांदनी को बिखेर देता है, जिसकी शीतलता में हमारे जीवन की रक्षा करने वाला सारा औषधि और वनस्पति जगत, सारे सागर, नदियां, सब उस चंद्रमा की रश्मियों से मानो अमृत का पान करते हैं। और हम सबकी जीवन के कल्याण के लिए ये औषधियां और ये वनस्पतियां भगवान के उस सोम का अपने अंदर आधान करती, उस सोम से, उस रस से, उस अमृत से, उस जीवन शक्ति से स्वयं को चंद्रमा से भर लेती और हम सबको प्रदान करती। रात्रि के वे क्षण जिसमें हमारी आत्मा हमारे शरीर के सारे प्रोग्राम से, हमारे शरीर के सारे सिस्टम से, पूरे अंतःकरण से उनके साथ में रहता हुआ अलग हो जाता है। और सुसुप्ति के जाने पर, निद्रा के टूटने पर फिर से
आत्मा सारे शरीर के काम करने वाली समस्त व्यवस्थाओं से जुड़ जाता है, जागृत में प्रवेश कर जाता है। जो शक्तियां प्राप्त की, अब उनका दिन भर सूर्य के प्रकाश में प्रयोग करता है। इस व्यवस्था पर जब हम सूर्य और चंद्रमा की, सोम और तेज की इस कृपा पर जब हम विचार करते हैं, तो दोनों अलग अलग व्यवस्थाओं को समझते हैं। एक उदित होता हुआ प्रखर हो जाता है, और प्रखर होता हुआ धीरे 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 उसका प्रकाश शांत हो जाता है। जैसे दीपक जब जलाते हैं तो जलता हुआ दीपक धीरे धीरे अपने यौवन को प्राप्त करता है और अपने पूरे प्रकाश को जितना फैला सकता है फैला देता है। फिर जैसे जैसे ही बाती तेल को पीती जाती है, तेल समाप्ति की ओर होता है, धीरे धीरे बाती मुरझाने लगती, उसका प्रकाश मंद होने लगता है। मानो ये सूर्य भी जीवन का संदेश दे रहा है। आदमी जब उठता है तो खिलते हुए फूल की तरह होता है। जब सूर्य उदय होता है तो पूरी धरती पर फूल खिल जाते हैं। सारे फूल सूर्य की ओर देख रहे होते हैं। सारे पक्षी चहचहाने लगते हैं, कोयलें गीत गाने लगती हैं, मयूर नाचने लगते हैं, तितलियां फूलों पर इधर उधर नृत्य करने लगती हैं। बछड़े गांवों को, अपनी माताओं को पुकारने लगते हैं। और जैसे जैसे ही सूर्य अपने यौवन की ओर बढ़ता है, वैसे ही वो प्रखर रूप में तपने लगता है। लेकिन उसका तेज ज्यादा टिकता नहीं, धीरे 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 धूमिल होने लगता है, धीरे धीरे मुरझाने लगता है। ढलते हुए सूरज के समान ही सारे पेड़ पौधों के फूल भी मानो मुरझाने लगते। जब कोई फूल खिलता है तो बड़ा सुंदर होता है, यौवन को प्राप्त होता है तो बहुत सुंदर होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसका यौवन जाने लगता है, उसके शरीर की शक्तियां क्षीण होने लगती, उसकी सुगंध के कण समाप्त होने लगते, तो फिर मुरझाने लगता है, मुरझा कर गिर जाता है। उस मुरझाए हुए फूल को देख करके हमारा मन निराश हो जाता है। डूबते हुए सूरज को देख करके मनुष्य के मन में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती। भगवान का संदेश है कि वो बेचैनी मरते समय मनुष्य के अंदर नहीं आनी चाहिए। खिलते हुए फूल को देखकर जैसी उमंग और आनंद की लहर मन के भीतर दौड़ती, जिससे खिलते हुए गुलाब को, कमल को, सूर्यमुखी को देख करके मनुष्य की आंखें शांत, तृप्त और आनंदित हो उठती। मनुष्य के मन को वो आह्लादित करता है। वैसी ही स्थिति डूबते हुए सूरज के समय भी होनी चाहिए। वैसी ही स्थिति गिरते हुए पत्ते और कुमलाए हुए, मुरझाए हुए गिरते फूल के प्रति भी होनी चाहिए। ये सब यौवन को प्राप्त होना, बचपन में आना और फिर मुरझा कर गिर जाना,
ये प्रकृति का धर्म है, ये आत्मा का नहीं। ये जड़ वस्तु के परिणाम है। जो व्यक्ति इस परिणाम को ही स्वयं समझ लेगा, उसका उदय की भांति उत्साहित होना और उसका यौवन की भांति मदमाता होना और उसका ढलते हुए सूरज की भांति या गिरते हुए पत्ते और गिरते हुए फूल की भांति निराश होना स्वाभाविक है। ज्ञानियों का सूरज कभी अस्त नहीं होता। सूरज उन्हीं का अस्त होता है जो भ्रांति में होते हैं कि सच में सूरज अस्त हो रहा है। सूर्यास्त तो कभी होता ही नहीं। हमारा एक भ्रम है कि सूर्य अस्त हो गया। कहाँ आत्मा अस्त होती। आत्मा तो अजर अमर है। उसकी ज्योति तो कभी क्षीण होती ही नहीं। वो तो निरंतर चेतना से संपन्न रहती है। ये भौतिक सूर्य क्योंकि वो भौतिक है, क्योंकि वो भूतों से बना है। ये गुलाब का, मोगरे का, चंपा का, गेंदे का फूल, सूर्यमुखी का, ये तो भौतिक है, भूतों से बना है। उसका मुरझाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जन्मा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु तो वास्तविक है। परंतु इस जन्म होने वाले, जन्म लेने वाले मनुष्य में एक और भी ऐसी चीज है जो जन्म नहीं लेती, और वो चीज है इस शरीर की आत्मा। जैसे प्रकाश की आत्मा सूर्य है। सूर्य हमारे पृथ्वी के भाग की ओट में चला गया है, इसलिए हमें लगता है कि सूर्य अस्त हो गया। नहीं, आत्मा जीवन की ओट में चला गया है। और मूर्ख आदमी समझता है कि जीवन अस्त होने लगा है। इसी भ्रांति के पर्दे को तो हमें उठाना है कि जीवन अस्त नहीं हो रहा। जीवन तो उसके स्रोत में है, और उसका जीवन का जो स्रोत सूर्य आत्मा है वो तो हमेशा यौवन में है। उसका आरंभ ही नहीं हुआ तो अंत भी कैसा। जब हम प्रकाश की आत्मा को खोजेंगे, जब हम रश्मियों के केंद्र को खोजेंगे, जब हम रश्मियों के केंद्र के स्वरूप को जानेंगे, तो हम समझ जाएंगे हमारा उदय और अस्त वास्तव में इस प्रकाश के केंद्र सूर्य का उदय अस्त नहीं है। सूर्य के उस प्रकाश और हमारे बीच पृथ्वी का आ जाना ही सूर्य के प्रकाश का अभाव है। वही सांझ है, वही रात है, वही अंधेरा है। और फिर से सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी की ओर से हमारे सन्मुख आ जाना ही सूर्योदय है।
वास्तव में प्रकाश और हमारे बीच पृथ्वी आ गई थी। पृथ्वी का एक भाग आ गया था। उसी कारण हमें लग रहा था कि सूर्यास्त हो गया। बस ये जो शरीर की सांझ होती है, ये जो मृत्यु आती है, ये मृत्यु ही वास्तव में ओट है। नहीं तो आत्मा तो हमेशा यौवन में है। आत्मा कभी नहीं परिवर्तित होता। इसलिए इस तत्व को समझ करके साधकों को विचारना चाहिए कि जिस जीवन का केंद्र शरीर की शक्तियों का स्रोत मनुष्य का आत्मा है, वो आत्मा नहीं मुरझाता। वो तो सदा एक जैसा ही रहता है। बस धीरे धीरे शरीर की शक्तियां क्षीण होती और आदमी अज्ञान के कारण ये समझ बैठता है कि मैं ही मरा। शरीर आदमी नहीं है, शरीर स्त्री नहीं, शरीर पुरुष नहीं, शरीर पिता नहीं, शरीर माता नहीं। शरीर तो पंचभूतों का ईश्वर द्वारा बनाया हुआ एक वाहन है। जिस वाहन पर हम बैठे, हमारा वाहन पुराना होता है। कभी ये पुर्जा तो कभी वो पुर्जा उसका खराब होता है। कभी टायर खराब हो गया, कभी ट्यूब खराब हो गई, कभी लाइट खराब हो गई, कभी उसके सोकर खराब हो गए, कभी उसकी पेट्रोल खत्म हो गया, कभी उसका कोई पुर्जा ही खत्म हो गया, इंजन में खराबी आ गई। ऐसे ही ये मनुष्य का शरीर है। इस वाहन में हजारों पुर्जे, कोई न कोई पुर्जा कभी खराब हो जाता है। उस पुर्जे के खराब होने से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं ही खराब हो गया या मुझ में विकार आ गया या मेरा ही अंत है, पुर्जे का अंत है। तो नहीं, आत्मा तो अमर है। उसको अपने इसी स्वरूप को तो ये सूर्य जनाना चाहता है, जो हमारी पृथ्वी का स्वामी या हमारे सौर परिवार का पिता है। देखो, रोज उदय होता है और फिर शाम को अस्त हो जाता है और फिर लौट कर एक अंधेरे के बाद में फिर से उदय होता है। बस आत्मा को भी सूर्य की तरह समझो। नए शरीर का मिलना ही सूर्य उदय होना है, जन्म होना है। और सूर्य का अस्त हो जाना ही इस शरीर के साथ आत्मा का वियोग होना या साँझ होना है। बीच में बस एक रात है विश्राम की। इसी में तय होना है अपने संस्कारों के हिसाब से, और अगली सुबह फिर एक नए जीवन के रूप में, नए शरीर के रूप में होगी। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, घबराना बिल्कुल भी नहीं। हम चेतन हैं, अजन्मा है, शाश्वत हैं, अपरिवर्तनशील है, अप्रतिसंक्रमा है, नित्य है। उस अपने निज स्वरूप को जानना ही इस जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए सूरज उगता है और हमें भगवान इसके द्वारा एक अवसर देता है
कि जाओ मेरे बच्चों, संसार को पढ़ो और इसको पढ़कर खुद को पढ़ो। संसार तुम्हारा दर्पण है, इस दर्पण में देखना और स्वयं को जानना। जैसे सूर्यास्त हो रहा है और सूर्योदय हो रहा है, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा भी नए शरीर के साथ में उदय होती है, संसार में व्यवहार में आती है, और सूर्यास्त के समय ही संसार से, शरीर से अलग होकर अपने आप की पहचान से, अपने आप के होने के एहसास से, जिस रूप में अज्ञान वसात वो खुद को मानती जानती थी, उस रूप में अस्त हो जाती। लेकिन फिर भी अस्त नहीं होती, नए शरीर के साथ में फिर से उदय हो जाती। जैसे सूर्य का अस्त हो जाना सच में सूर्य का विनाश नहीं, केवल सूर्य के प्रकाश का एक ओट में आ जाना है। आत्मा का बस शरीर से अलग हो जाना है, पुनः शरीर का प्राप्त होना ही उदय होना है। परमात्मा यही तो संदेश सूर्य रूपी दर्पण से हम सब आत्माओं को, मनुष्यों को दे रहे हैं। चंद्रमा से एक दूसरा संदेश हम सबको दे रहे हैं। सूर्य से जन्म और मृत्यु को समझा रहे हैं, दिन और रात को समझाकर उससे जन्म और मृत्यु को बता रहे हैं। लेकिन चंद्रमा की 16 कलाओं से इस जीवन के विकास और पतन को समझा रहे हैं, जीवन के उत्थान और पतन को समझा रहे हैं। जीवन के कल्याण के सोपानों पर चढ़ते हुए जीवन को और उतरते हुए पतन की सीढ़ियों पर गिरते हुए जीवन को समझा रहे हैं। एक आदमी जब ज्ञान के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ आगे बढ़ता है तो जीवन में सफलता के सोपान चढ़ता है। एक व्यक्ति जब प्रकाश से, उदय से अस्त की ओर जाता है, गिरता जाता है, पाप करके, बुरे विचार करके, अनाचार करके, दूसरों का शोषण करके, मानवता की हत्या करके, तो वो मानव धीरे धीरे एक एक सोपान उतरता है और जीवन को बर्बाद कर देता है। जब विकास की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे पूर्णिमा में जाकर पूर्ण हो जाता है, और जब विनाश की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे अमावस्या में जाकर अंधकार में समा जाता है। जन्म से पूर्व सब अंधकार में होते हैं। जन्म ही जीवन की पहली तिथि है। चंद्रमा की पहली कला ही जीवन की पहली तिथि है। चंद्र और सूर्य के, इन दोनों के इन महान संदेशों को दिन में सूर्य को देखते हुए, उसके प्रकाश में रहते हुए, सूर्य को अपने मन में रखते हुए और दिन भर उसकी ओर देख करके उसके प्रकाश से प्रेरणा लेनी चाहिए। सूर्य की दिन भर की उपस्थिति से प्रेरणा लेनी चाहिए मनुष्य को। परमात्मा उसको बाहर से भी प्रेरित कर रहा है और उसकी आत्मा में भी प्रेरित कर रहा है। रात में उसको चंद्रमा बना करके चंद्रमा के द्वारा भी प्रेरित कर रहा है।
सूर्य से उसको तेज प्रदान कर रहा है, तेजस्वी बना रहा है, प्रखर बना रहा है, ओज संपन्न कर रहा है, तो चंद्रमा से उसको सोम संपन्न कर रहा है, उसमें मृदुता भर रहा है। जैसे चांदनी में हम देखते हैं कि कुछ तारे तो टूटते रहते हैं, लेकिन कुछ तारे सितारे ऐसे होते हैं कि वो युगों तक उस चांदनी के अंदर चमचमाते रहते हैं, अजर अमर हो जाते हैं। जो चंद्रमा की पूर्णिमा को प्राप्त होकर पूर्ण हो जाते हैं, वो चंद्रमा की चांदनी में हमेशा हमें अजर अमर टिमटिमाते हुए, देदीप्यमान और अपने प्रकाश को बिखेरते हुए हर दिन हर रात प्रतीत होते हैं। हमारे जीवन का अंत हो जाता है, दिन और रात का अंत होता रहता है, लेकिन प्रत्येक रात में वो सितारे टिमटिमाते, वो सितारे चमचमाते, स्थिर रहते हैं। जो पूर्णिमा की तरह अपने आप को पूर्ण कर लेता है ज्ञान विज्ञान के द्वारा, वो अंधकार में भी, वो मृत्यु के बाद में भी उन तारों की तरह हमेशा जीवंत रहते हैं। उनका कभी नाश नहीं होता। वो अंधकार में भी, अर्थात जीवन के बाद मृत्यु में भी, चेतनाएं कभी मिटती नहीं, आत्माएं कभी नष्ट होती नहीं। जैसे चांदनी में वो तारे हर चांदनी में हमें दिखाई देते हैं, आज की रात में नहीं, कल की रात में नहीं, अब तक के जीवन की निकली हर रात में वो तारा होता है। भले ही बादल के कारण वो छिप न जाए, भले ही अमावस्या में वो दिखाई न दे, लेकिन फिर भी वो होता है। ऐसे ही मृत्यु आत्मा की नहीं, शरीर की है। शरीर का चले जाना, अंधकार में समा जाना आत्मा का अंत नहीं। फिर से जब जीवन का उदय होता है, फिर से आत्मा को जब नया शरीर मिलता है, तो फिर से वो सूरज के प्रकाश को देखता है, फिर से वो जीवन के निर्माण के पथ पर आगे बढ़ता है। चंद्रमा और सूरज से, तेज और सोम से हमें ये पाठ पढ़ना चाहिए। अगले श्लोक में उस महान विभु परमात्मा को अनंत शक्तियों का भंडार कहा है। चंद्रमा और सूर्य उसकी अनंत शक्तियों में से प्रमुख शक्तियां हैं। ये धरती को, ये जगत के जीवन को, ये प्राणियों के जीवन को संतुलन में रखती है। ये दोनों ईश्वर के बनाए हुए महान दर्पण हैं। हमें इनमें अपने चेहरे को जब भी ख्याल आए देखते रहना चाहिए। अपने आप का अवलोकन हमें इनके जीवन से जो प्रेरणा मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, उस शिक्षा से समझते रहना चाहिए। सो आई, जो हमने सूर्य और चंद्रमा पर अभी विचार किया है, अब इस पर आप ने जो समझा है, उस समझ के आधार पर स्वयं अपने जीवन को जोड़कर चिंतन करें, ताकि ढलते हुए जीवन को देखकर आप में कभी निराशा न आए। आप केवल प्रकाश को न देखें,
प्रकाश के स्रोत प्रकाश की आत्मा सूर्य को देखे, केवल उसके प्रकाश की ओट पृथ्वी बनी है, इसलिए हम पर अंधेरा छाया है। हम अंधेरे में भी ध्रुव तारे की भांति स्थिर हैं। हमारी चेतना नष्ट होने वाली नहीं, वो तो अटल है, शाश्वत है। इससे अपने आप को जोड़ करके देखें, और मृत्यु के नाम से जो भय आदमी को घेरता है, इस भय का विनाश करें और इसके पार अपनी चेतना को, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करें। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, जो आलती पालती लगा रखी, उसे व्यवस्थित कर ले। दोनों हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद करते हुए, पलकों को सहज और पूरे शरीर को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। फिर बाहर से भीतर आने वाले प्राण को अनुभव करें और उसे लंबा गहरा लयबद्ध करके धीरे धीरे बाहर से भीतर ले, अनुभव के साथ। भीतर लेते हुए भीतर ले जाकर प्राण को रोकें, रोक करके ही पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें, इनको देखते हुए, सुनते हुए। परमात्मा के निज नाम ओम का मानस जप करें। बीच बीच में जप को रोक करके जो अभी हमने चिंतन किया, सूर्य और चंद्रमा, इन दो दर्पणों के द्वारा अपने जीवन को समझने का, भौतिक और आत्मा के जीवन को समझने का प्रयास किया, उसका चिंतन करें। बीच बीच में प्रभु नाम का मानस जप करें। प्रभु की कृपा और स्नेह रूपी जीवन को अनुभव करें। श्वास को प्रत्येक पल मिल रहे इस प्रभु प्रेम को अनुभव करें और अगले 10 मिनट तक इस चिंतन के सरोवर में उतर जाएं। ध्यान की इस आनंद में लीन हो जाएं और जीवन को समझने का प्रयास करें। ओम कीजिए। मैं मौन होता हूं।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु की सृष्टि के दो घटक सूर्य और चंद्रमा को दर्पण बनाकर उनके स्वरूप, उनके व्यवहार, उनकी रचना के विज्ञान को समझकर अपने जीवन को समझने का प्रयास करते हुए जीवन की निराशा, जीवन के अभाव, जीवन की पीड़ाओं को, जीवन को, मोह को दूर भगाते हुए अपने आत्म स्वरूप को समझते हुए कभी न समाप्त होने वाली उस अजस्र अजर अमर चेतना तत्व को जानते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें इस संसार में लाने के लिए, ये शरीर देने के लिए और आत्म कल्याण के इस सुपथ पर लगाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति धन्यवाद के भाव से भरे हुए अपने आप को अनुभव करते हुए 2 मिनट भगवान के अंदर स्वयं को डूबा हुआ अनुभव करें। उनसे मिले जीवन को, शरीर को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें और स्वयं में भगवान के प्रति कृतज्ञता, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति की भावना को अनुभव करें। कीजिए। हो इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए और उनके प्रति हृदय में अपार आस्था, श्रद्धा, भक्ति को अनुभव करते हुए अब इन पावन भावों के साथ हम शांति पाठ करें और दिन में, जीवन में भी इस भाव को, विचार को, चिंतन को, सूर्य चंद्रमा से ली प्रेरणा को बनाए रखेंगे। इसके प्रकाश में, इसके दोनों के दर्पण से मिले जीवन ज्ञान को अपने कल्याण और आत्म उन्नति का माध्यम बनाएंगे। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति। इति।
अब स्वयं को भीतर से इन पावन भावों के साथ बाहर लाने के लिए पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथों को उठाएं और दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर स्वयं को इस भाव के साथ ले आए। और इससे संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत है। ओ